नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जिस राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, माना यही जाता है कि वहां पर क्रिमिनल पर एक्शंस बहुत जल्दी लिया जाता है और क्रिमिनल्स यदि आम जनता को परेशान करते हैं या आम साधुओं को परेशान करते हैं, किसी भी तरीके से कोई अराजकता फैलाते हैं, तो उस पर भाजपा की सरकार स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। खास तौर पे यूपी की सरकार, जहां पर योगी आदित्यनाथ जी अपनी सत्ता संभाल रहे हैं, भाजपा की सत्ता संभाल रहे हैं, वो तो खास तौर पे वहां की पुलिस प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों पर और ऐसे किसी भी तरह के क्रिमिनल के ऊपर बहुत सख्ती से एक्शन लेती है। ऐसे में फिर भी कई ऐसे दुष्ट प्राणी हैं, कुछ ऐसे क्रिमिनल हैं जो बार बार जिहादीपन करते हैं। जी हाँ, अभी रिसेंटली उन्नाव के अंदर एक मंदिर है, वहां पर एक वीडियो वायरल वीडियो देखी गई है। वहां के सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये वीडियो देखी गई है, जहां पर एक मोहम्मद जावेद नाम का इंसान एक भारी सा डंडा लेकर तालिबानी तरीके से सब पर हमला करता हुआ मंदिर के अंदर आ रहा है। मंदिर के गर्भगृह तक आ रहा है। उसने एक डंडा पकड़ा हुआ था और जितने भी श्रद्धालु भक्त यानी कि दर्शन करके बाहर की ओर जा रहे थे, जैसे नॉर्मल दर्शन करते हैं हम लोग, नॉर्मल डेज के अंदर जाते हैं ना, मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और वापस बाहर आते हैं। तो जैसे कुछ बाहर आ रहे थे या अंदर श्रद्धालु खड़े थे, उस मोहम्मद जावेद ने उस डंडे से सब पर प्रहार किया, जिसमें लगभग 6 श्रद्धालु घायल हो गए हैं। अब इनके घायल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, उसको गिरफ्तार भी किया। पर बात ये आती है कि अगर भाजपा सरकार के अंदर भी इनकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि ये डरते नहीं है कि मार देंगे तो मार देंगे, क्या हो गया, मुझे तो अपना कार्य करना है। और हो सकता है किसी के ज्यादा चोट लग गई हो, कोई ज्यादा घायल हो गया हो, जिसकी वजह से परमात्मा ना करे कि उससे कुछ घटित हो गया हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया हो तो क्या किया जाएगा। उस व्यक्ति की तो जान गई ना। ऐसे लोगों पर सख्त एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनकी जो हिम्मत है वो बार बार बढ़ती जा रही है। भले गुजरात हो, भले यूपी हो, उत्तर प्रदेश से तो हम डेली ऐसी खबरें सुनते ही हैं। मैं तो ये सोच रही हूं कि अगर भाजपा की सरकार है तो ये हाल है कि आम श्रद्धालुओं पर बार बार इस तरह के आतंकी हमले और इस तरह के तालिबानी हमले होते रहते हैं। तो मैं तो ये सोच रही हूं, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तब कितना हमला होता होगा। अतीक अहमद जैसे न जाने कितने ही क्रिमिनल्स अपने ही कर्म की भेंट चढ़ गए, उन्हें उनका कर्मफल मिल गया। वो भले किसी भी तरीके से मिला हो, लेकिन वो क्रिमिनल थे। बार बार आम जनता को, आम लोगों को परेशान करना, उनकी जमीनों को हड़पना, उनके ऊपर बार बार दबाव बनाना, हर तरीके से वो ये काम करते थे। जिसे अब लोगों ने ये चूज किया। देखो, आम लोगों के पास ना सिर्फ एक ही हथियार होता है और वो होता है उनका वोट। जब वो सही सरकार को चुनते हैं तो उस हिसाब से सरकार उनके लिए कार्य भी करती है। हमने आज तक यानी कि 75 सालों से जिस सरकार को चुना, देखिए मैं किसी भी सरकार के पक्ष में इस वक्त नहीं हूं, भले वो कोई भी सरकार हो, लेकिन उनके कार्यों के पक्ष में हो सकती हूं। क्योंकि देखिए, अगर सत्ता किसी के हाथ में आती है तो उसका दिमाग चढ़कर बोलता ही बोलता है। लेकिन मुझे भाजपा की सरकार के अंदर कुछ ऐसे लोगों का कर्म दिखा है जिनके ऊपर सत्ता का राज बिल्कुल नहीं आया, जो लोग इस घमंड में बिल्कुल नहीं आए। और योगी आदित्यनाथ जी उसके सबसे प्रमुख उदाहरण हैं। वो इंसान ऐसे हैं जो भक्ति में लीन रहते हैं और क्रिमिनलिज्म को तो खत्म करने की उन्होंने ठान ही रखी है। वो तो साक्षात ये लगा लीजिए, बार बार जाकर संसद भवन में भी कहते हैं कि हर क्रिमिनल को मिट्टी में मिला देंगे, और वो कर भी रहे हैं। ऐसे लोगों की ही जरूरत है हमें हर राज्य के अंदर, जहां पर क्रिमिनलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। आप साउथ एरिया में जाइए तो आपको पता लगेगा कि वहां पर कितना ज्यादा ये चीजें हैं पड़ी, बहुत ज्यादा। हर बात में जिहादीपन होता है, हर बात में अराजकता फैलती है, हर बात में हर तरीके से वहां पर कुछ ना कुछ क्रिमिनल
टाइप में कुछ ना कुछ कार्य होता रहता है। और देश को जो बार बार गजवाए हिंद की बात की जाती है वो शायद वहीं से स्टार्ट हुई है। जी हां, ये वहीं से स्टार्ट होता है। बार बार देश के खिलाफ कुछ ना कुछ अगर आतंकी गतिविधियां होती हैं तो भी वहीं से ही होती हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सरकार, दूसरी सरकार ने, विपक्षी सरकार ने ऐसा कार्य कर रखा है। बंगाल की तो हम बात ही क्या करें, इतने ज्यादा वहां पर ऐसे ऐसे लोग भर चुके हैं, इतने ज्यादा भर चुके हैं वहां पर, मतलब जितने भी आप ये लगा लीजिए बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं और जिसकी वजह से क्रिमिनलिज्म खत्म नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जो इस देश के स्थायी नागरिक हैं वो, उनको कहां से हिम्मत मिलेगी? अगर वो कुछ गलत करेंगे तो उन्हें पता है कि तो उनका रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास है, वो पकड़े जाएंगे। लेकिन ज्यादातर क्रिमिनल कार्य कौन करता है? जिनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता, जो अवैध तरीके से देश में घुसे हुए हैं, उनको खत्म करना बहुत जरूरी है। उनको यहां से बाहर निकालना, उनका रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट ये चीजों में नहीं करेगी तब तक कैसे बात बनेगी? खैर, गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है और करती रहेगी, परंतु इन जिहादियों का अगर यही इस तरीके से चलता रहा तो मुझे डर है कि आम जनता कहीं बिफर ना जाए। आम लोग जो सिर्फ वोटिंग में विश्वास रखते हैं, जो इस तरह के कार्य नहीं करते हैं, कहीं वो बिफर ना जाए। इसीलिए मेरी प्रार्थना है अपनी गवर्नमेंट से, अपनी केंद्र सरकार से कि इन जैसों के खिलाफ कोई सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि अगर कोई ऐसा काम करने की सोचता भी है तो उसे पहले ये डर हो कि कानून के हिसाब से मुझे सजा मिलेगी और बहुत बुरी मिलेगी। नहीं तो आप इनके हिसाब से, जो ये है ना, जिनके अपने मजहब के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि इनको बेनिफिट्स तो मिलते हैं सारे कानून के हिसाब से, नहीं तो आप इनकी सजा भी इनके हिसाब से कर दीजिए। बाकी सारे काम ये शरीयत के हिसाब से करते हैं, लेकिन बेनिफिट सारे कानून के हिसाब से रहते हैं। तो आप एक काम कीजिए ना, इनको शरीयत के हिसाब से इनका कानून भी लागू कर दीजिए, सजा के हकदार भी उसी हिसाब से हो, फिर अपने आप ही सुधरेंगे। खैर, ये तो मेरा एक सजेशन था, पर पता नहीं, गवर्नमेंट की सोच तो कुछ ज्यादा ही अपने हिसाब से होती है। हम उस मामले में नहीं समझ सकते, क्योंकि हम राजनीति में नहीं पढ़ते होते हैं। हम जितना समझते हैं उस हिसाब से आपसे बात करते हैं। आप सबके क्या विचार हैं इस बारे में जरूर बताइएगा। क्रिमिनलिज्म को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।